अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है सॉरी, वो पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। देखें, अगर किसी सिनारियो के अंदर, यार मैं इधर ही लिख देता हूँ, अगर किसी सिनारियो के अंदर जो है रिमेटिक फीवर की बात हो जाए, ठीक है, साथ में वो कहें ओपनिंग स्नैप हो, प्लस वो आपको कहें कि डायस्टोलिक रंबल हो, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें भी बताई जाए ना, और आपको कहें कि जो मरमर हैं वो एपेक्स पे हैं, ठीक है। सुने, रिमेटिक फीवर की या रिमेटाइड की हिस्ट्री हो, ठीक है, रिमेटिक फीवर की हिस्ट्री हो, और ओपनिंग स्नेप हो सिनारियो के अंदर, या डायस्टोलिक रंबल मरमर जो रंबल हो और मरमर एपेक्स पे हो, ये फीचर्स अगर आपके पास आ जाए तो आपने कहीं और नहीं सोचना, आपने माइट्रल स्टीनोसिस की तरफ सोचना है, क्योंकि माइट्रल वॉल उधर लोकेट होते हैं, ठीक है। मरमर पे मैं अलग एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, जिसमें हम सारे मरमर जो है एक दफ़ा पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को सही समझ आ जाएगा। अभी तो रैपिड फायर है, चले पढ़ते हैं। 35 ईयर ओल्ड प्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेस्ट के साथ। एग्जामिनेशन में जो है लाउड इस वन फॉलोड बाय ओपनिंग स्नैप है, ठीक है, ओपनिंग स्नैप एंड लो पिच मिड डायस्टोलिक रंबल है, ठीक है, और एपेक्स पे मरमर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके फीचर्स है, ये माइट्रल स्टीनोसिस के फीचर्स हैं, ठीक है। ओपनिंग स्नैप हो, मिड डायस्टोलिक रंबल हो, मरमर एट द एपेक्स हो, तो ये माइट्रल स्टीनोसिस होगा। मोस्ट कॉमन काज वर्ल्ड वाइड इसका रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी और एक्सरे करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में 2D इको विद डॉपलर करेंगे, और गोल्ड स्टैंडर्ड आपका इकोकार्डियोग्राफी है। इनिशियल मैनेजमेंट डायबिटिक्स और प्लस रेट कंट्रोल देंगे, रेट कंट्रोल मेडिसिन देंगे। डेफिनेटिव मैनेजमेंट परकुटेनियस माइट्रल बैलून कंसरोटोमी करेंगे, यानी PMDC नहीं, PMBC, ठीक है। PMBC स्वेटेबल रोमेटिक MS के लिए, ठीक है, यानी माइट्रल स्टेनोसिस के लिए विदाउट सिग्निफिकेंट MR एंड प्योरेबल वाल्व एनोटमी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है आर्टीरियल फिब्रिलेशन हो सकता है। सारी चीज़ें हैं। इसमें लाउड S1 जो है वो भी क्लासिक साउंड है, ठीक है। ओपनिंग स्नैप हो और मिड डायस्टोलिक रंबल हो, और ये जो है एपेक्स पे बिल के साथ सुनना है। AF कॉमन काज ऑफ लेफ्ट एड्रियल एनलार्जमेंट, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपका PMBC है इन सुटेबल पेशेंट्स, बलून वाला, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है माइट्रल रिगर्जिटेशन का, ठीक है। इसमें मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। इसमें ये होता है ना कि जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है, ठीक है, उसमें रिगर्जिटेट होगा, यानी माइट्रल वॉल है, ठीक है। माइट्रल वॉल तो आप लोग को पता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। जब रिगर्जिटेशन होगी तो इसका मतलब ये है कि ब्लड इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ जाएगी, रिगर्जिटेट, तो इसको ही कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें, इसमें जो है लेफ्ट एट्रियम जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड इधर से पीछे की तरफ जा रहा है। इसके अलावा जो है मेनली इसमें सिस्टोलिक मरमर होंगे, ठीक है। सिस्टोलिक मरमर कैसे होंगे, सुने, ये अगर आपका, मैं सिर्फ लेफ़्ट हार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये लेफ़्ट हार्ट है,
ठीक है। ये आपका है लेफ्ट एट्रियम और आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखें जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये जो है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है, तो ब्लड तो ठीक है इस तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट होके इस तरफ ये ओर्टा में ब्लड निकालेगा, लेकिन यहाँ से प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ये पिचक गया है, इधर से भी प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से भी ब्लड जो है क्या पीछे की तरफ जाएगा, इधर लेफ्ट एंट्री, तो ये यहाँ पे इनलार्जमेंट होगी। और ये क्योंकि जो कि सिस्टोली है ना, सिस्टली में हो रहा है, डायस्टली में तो नहीं हो रहा है ना, सिस्टली में हो रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब जाके ब्लड ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, तो ये है इधर भी सिस्टोलिक मरमर होंगे, ठीक है। तो और याद रखें कि आपको ये बता रहे हैं, और माइट्रल वॉल के लिए हमने एपेक्स को चुना है, ठीक है, एपेक्स पे हमने देखने। सुने, अगर एपेक्स पे डायस्टोलिक मरमर थे, ठीक है, एपेक्स पे अगर डायस्टोलिक मरमर था ऊपर तो और साथ में ओपनिंग स्नेप और वो चीज़ें थी, तो हमने कहा कि वो माइट्रल स्टीनोसिस है। लेकिन अब यहाँ पे एपेक्स पे आपके पास मरमर आएंगे, लेकिन वो मरमर आपके सिस्टली में आएंगे, सिस्टोलिक मरमर आएंगे, जब सिस्टली होगी वहाँ पे आएंगे, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है मतलब वो पुश बैक होगा, क्योंकि आपका वॉल इनकॉम्पिटेंट है, माइट्रल वॉल आपका ख़राब है, उधर से ब्लड जो है निकल जाएगा, ठीक है, इधर। तो ये आपका सिस्टोलिक मरमर है। पढ़ते हैं। 55 ईयर ओल्ड मैन है, प्रेजेंट करता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेटीक के साथ, एग्जामिनेशन रिवील होलोसिस्टोलिक मरमर, सिस्टोलिक मरमर है, ठीक है, होलोसिस्टोलिक मरमर है। बेस्ट हर्ड एट द एपेक्स है, ठीक है। एपेक्स पे मैंने कहा लोगों को दो मरमर्स का, एक तो आपका था सिस्टोलिक, एक आपका था डायस्टोलिक, मिड डायस्टोलिक मरमर या डायस्टोलिक मरमर था आपका। तो डायस्टोलिक मरमर में आप लोगों ने कहा कि एपेक्स पे था, ओपनिंग स्नेप था उसमें, तो हमने कहा कि वो माइट्रल स्टीनोसिस है। लेकिन अभी यहाँ पे उसके उलट बात है, यानी यहाँ पे सिस्टोलिक में है, वो डायस्टोलिक में था। यहाँ पे सिस्टोलिक मरमर है नंबर 1, एपेक्स पे है नंबर 2, ठीक है। और याद रखिए कि ये एक्जिला में भी क्या होता है, एक्जिला में ये रेडिएट होता है ये मरमर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, माइट्रल रीगर्जिटेशन है, रीगर्जिटेट कर रहे और रेडिएट भी कर रहे, आर से रीगर्जिटेट, आर से रेडिएट टू द एक्जिला। अच्छा स्टूडेंट्स, होलोसिस्टोलिक मरमर्स हो, एपेक्स पे हो, रेडिएशन कर रहा हो एक्जिला की तरफ, तो ये आपका है माइट्रल रीगर्जिटेशन। हैंड ग्रिप मरमर बिकम्स लाउडर। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ECG इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में 2D इको विद कलर करेंगे, और साथ में डॉपलर करेंगे, साथ में गोल्ड स्टैंडर्ड में 2D इको करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में जो है ट्रीट को कास्ट करना है, डायरेटिक्स देना है अगर सिम्टोमेटिक हो। डिफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है, माइट्रल वॉल को रिपेयर करना है, वॉल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अगर रिपेयर सूटेबल ना हो तो, हार्ट फेलियर हो सकते हैं। सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप देख लें। ये मैं कह रहा हूँ हैंड ग्रिप इसको कहते हैं, ये मैनेवर है, ठीक है। जब वो क्या करेगा, जब किसी चीज़ को ग्रिप करेगा, पकड़ेगा, तो मरमर लाउड हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें MCQ के हवाले से, इसी तरह आप लोगों ने ये प्रिपेयर करने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 40 ईयर ओल्ड मैन है, प्रेजेंट करते हैं फीवर के साथ, फैटीग के साथ, न्यू मरमर। सुने यहाँ पे बात है न्यू मरमर। जब भी आप सुने ना कि न्यू मरमर के साथ है, तो आपने किसी आउट सोर्स को सोचना है, यानी कोई आउट से कोई सोर्स, यानी कोई इन्फेक्शन वगैरह आपने सोचना है, ठीक है। ही हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ IV ड्रग यूज़। सुने देखिए ये IV ड्रग अब्यूज़र है, ठीक है। सुने चंद चीज़ें बताता हूँ। IV ड्रग अब्यूज़र हो या रिसेंट कोई डेंटिस्ट के पास गया हो और फिर ये इश्यूज़ बने हों, ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगर किसी डेंटिस्ट के पास गया हो ये,
या अगर ये जो है आईवी ड्रग एब्यूज़र हो तो आपने जब इस तरह की सिनारियो सुने तो आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सोचना है। क्या सोचना है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सोचना है। और सुने, आईवी ड्रग एब्यूज़र में आपको पता है कि स्टेपोरियस है, ठीक है। स्टेपोरियस जो है इसका काज बनेगा। और अगर माउथ में कोई काम कर रहा हो, यानी जैसे कि क्या है यार, डेंटिस्ट के पास गया, उसने अनस्टेरिलाइज चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है, माउथ में, तो उसमें वेरिडेंस होता है, वेरिडेंस, ठीक है, फिर वेरिडेंस होते हैं। चले पढ़ते हैं। ब्लड कल्चर्स ग्रो स्टेपाइलोकोकस ऑरियस, स्टेपोरियस आ गया नहीं, ड्रग एब्यूज़र था ना, स्टेपोरियस आ गया। एन इकोकार्डियोग्राफी शो वेजिटेशन ऑन द ट्राइकस्पिड वॉल। देखें, ट्राइकस्पिड वॉल पे वेजिटेशन भी हो गई है, ठीक है। ये आपका क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सुने, फीवर हो, न्यू मर्मर्स हो, पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स हो, वेजिटेशन हो, तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। आईवी ड्रग एब्यूज़र ट्राइकस्पिड वेजिटेशन सॉरी, तो ये आपका है स्टेपेलो ओरियस। स्टेपोरियस आपका टॉप पे बनता है, ठीक है। इसमें वेजिटेशन आपको इको पे नज़र आएगा, बैक्टीरिया आपको, जरासीम जो है वो आपको कल्चर पे नज़र आएगा। बेस इनिशियल टेस्ट ब्लड कल्चर है, डू कल्चर्स बिफोर एंटीबायोटिक। आईवी ड्रग एब्यूज़र में स्टेपोरियस। आईवी ड्रग यूज़ जो करता है वो ट्राइकस्पिड वॉल से हाथ धो बैठेगा। डायग्नोसिस जो है वो हम मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया से करते हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशन में हार्ट से हाथ धो सकता है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 3 सेट ऑफ ब्लड कल्चर्स बिफोर क्या करने? एंटीबायोटिक भेजने, ठीक है। लेकिन 3 सेट की बजाय आप जो पेयर्ड ब्लड कल्चर भी भेज सकते हैं, ठीक है, सिंपल। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है आपका, वो उसमें इकोकार्डियोग्राफी है, गोल्ड स्टैंडर्ड में मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया है। इनिशियल जो मैनेजमेंट है उसमें आईवी एम्पेरिकल एंटीबायोटिक आफ्टर ब्लड कल्चर देने, मतलब आपने सैंपल लेना है, ठीक है, फिर आपने जो है एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स देने। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि कल्चर डायरेक्टेड IV एंटीबायोटिक फॉर 4 to 6 वीक प्लस माइनस सर्जरी व्हेन इंडिकेटेड। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी हार्ट कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट फेलियर है। अच्छा, इधर देखें, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वो स्टेपोरियस है। आईवी ड्रग एब्यूज़र में भी स्टेपोरियस है। लेकिन नेटिव वॉल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अगर पूछे ना, नेटिव वॉल का वर्ड यूज़ हो जाए, नेटिव वॉल का, फिर आपने क्या करना है? वेरिडेंस स्टेप्टोकोकाई आर द इम्पोर्टेंट काज, स्पेशली इन सब एक्यूट डिजीज़, स्पेशली जो है सब एक्यूट डिजीज़ में, ठीक है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में वेरिडेंस है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में, ठीक है। पर मेनली यहाँ पे जो है क्या है, एक्यूट में सबसे ज़्यादा स्टेपोरियस है, तो स्टेपोरियस चूज़ करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको ना आप लोगों की आसानी के लिए एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, मैं पहले तो जनरली बात कर रहा था, लेकिन अभी स्पेसिफिकली अभी हम MCQs पे आ जाते हैं, क्योंकि NRE में MCQs आते हैं, उधर अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कटता है, 1 नंबर कटता है तो आपका एग्ज़ाम चला जा सकता है, क्योंकि 119 पे भी फेल है। अच्छा, आ जाएँ, देखें, अगर आपको कहें कि एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है और उसका काज पूछें, तो आप लोग हैं आंखें बंद करके स्टेपोरियस लगाएं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, सब एक्यूट का वर्ड यूज़ करे, तो फिर आपने वेरिडेंस चूज़ करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आई थिंक इधर है, कॉमन ऑर्गेनिज्म में क्या है कि एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पूछे तो आपने स्टेपोरियस बताना है। अगर सब एक्यूट में पूछे तो आपने वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई बताने, याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62 ईयर ओल्ड मैन है विद लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन डेवलप सडन सीवियर टीयरिंग चेस्ट पेन। देखिए टीयरिंग चेस्ट पेन हो और रेडिएट कर रहा हो बैक में, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टीयर का मतलब है पाड़ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका क्या है, इसका ओर्टा पट चुका है, डायसेक्ट हो चुका है, ख़त्म, ठीक है। और आर्टिक डायसेक्शन का जो वो मारफान सिंड्रोम के साथ भी है, इसका मारफान सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन है, याद रखें। मारफन सिंड्रोम है, क्या नाम है उसका। अच्छा सुने, टीयरिंग चेस्ट पेन हो और बैक की तरफ रेडिएट कर रहा हो तो ये तो आपका क्लासिक फीचर्स जो है, और बीपी इतना बढ़ गया हो तो आपका तो क्लासिक। और देयर इज़ डिफरेंस भी है ब्लड में दोनों हाथों में, ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आपका है आर्टिक डायसेक्शन। सडन टीयरिंग चेस्ट पेन हो, रेडिएट बैक की तरफ कर रहा हो, पल्स बीपी में डिफरेंस हो तो आर्टिक डायसेक्शन है। हाइपरटेंशन जो है इसका मेजर काज है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका सीटी एंजियोग्राफी है। सीटी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसका यार सीटी एंजियोग्राफी है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो सीटी एंजियोग्राफी ऑफ ओर्टा है, सेम चीज़ है यार। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में आपने सीटी एंजियोग्राफी करनी है, इन मोस्ट स्टेबल पेशेंट में करने है। इनिशियल मैनेजमेंट में आईवी बीटा ब्लॉकर्स देने यानी लिबेटर और एस्मोलोल वगैरह देने हैं, प्लस पेन कंट्रोल देने हैं। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी को आस्थमा है तो उसको ना देना, वरना लुढ़का दोगे। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि जी हम स्टैंडफोर्ड टाइप ए जो कि इमरजेंसी सर्जरी है, टाइप बी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, याद रखने इम्पोर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑर्टिक रप्चर है। स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी, आप लोग ये सारा देख लें, ठीक है। ये ट्रीटमेंट इसका इम्पोर्टेंट है। ख़त्म हो गया, चले ये आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।